जैसे कि देखा गया था, अभी आप ज़मीन पे इस कागज़ को रख के अपना नाम लिख रहे थे, कुछ लिख रहे थे, तो ये मुद्दा क्या था? तब यहाँ पे यूनिटी मार्च चल रहा था, तो ऐसा आप क्या कर रहे थे इस कागज़ को ज़मीन पे रख कर? मैं कागज को जमीन पर रख करके वो पत्र लिखने के लिए दे रहा था, क्योंकि मुझे अनुकंपा नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है। मैं दर दर भटकता रहता हूँ, 13 साल हो गए मुझे लगभग भटकते हुए, फिर भी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। मेरे भाई की डेथ 22 दिसंबर 2012 को हुई थी। तब से उसके बाद से ही मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए कई विभागों में भी गया था, जनप्रतिनिधियों से भी मिला था। यहाँ JBPNL जो विद्युत भवन में यहाँ पे भी कई बार आया हूँ। मेरी फाइल तो बनी है, लेकिन उन्होंने अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। 2005 से लेकर 2016 तक इन विभाग JBPN जो विभाग है उसने बंदों को यानी 9 लोगों को नियुक्ति भी दी गई है, जबकि 2016 में जो ओम प्रकाश ब्रदर ऑफ सुरेश चंद है उसको नियुक्ति दी गई थी छोटे भाई की जगह बड़े भाई को, और वो विवाहित भी है, उसको नियुक्ति दी गई है। लेकिन मुझे तब से लेकर के अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। मैंने गहलोत सरकार में भी कई बार निकालवाया था, तब भी उन्होंने नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय से भी पत्र निकलवाया, उसके बाद मुझे नियुक्ति नहीं दी गई। मैंने राजकीय उपक्रम ब्यूरो विभाग से भी पत्र निकलवाया, उन्होंने फिर भी मुझे नियुक्ति नहीं प्रदान की। अब मैं फिर भी विद्युत विभाग में दोबारा आया था, तो प्रशासन सचिव ने मुझे थोड़ा राहत दी। उन्होंने बोला कि 4-5 दिन में कार्रवाई होगी, तो फिर भी उन्होंने 17 तारीख को जब मैं आया था तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। 17 अक्टूबर को मैं यहाँ आया तो 4-5 दिन हो चुके हैं, अब 8 दिन हो चुके हैं। मैंने खूब इंतजार किया कि कोई कार्रवाई का मेरे पास जवाब आया। उन्होंने बोला कि कांटेक्ट कर देंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं गांव से आज दोबारा यहाँ आया था 26 तारीख को, यूनिटी मार्च में देखा तो गोपाल राम शर्मा जी ने भी मुझे आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि 7 दिन के भीतर भीतर आपकी कार्रवाई की जाएगी। 13 साल हो गए भटकते, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति 2012 में हुई थी, जबकि और विभागों में भी इसमें उन्होंने नियुक्ति दे रखी है। अगर कोई आपके खिलाफ नहीं जा रही है तो निश्चित हो जाए, आप आराम से बड़े धैर्य के साथ अब देखते हैं वो भी कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं उनको भी, गोपाल राम शर्मा जो सिविल लाइन के विधायक हैं, उनको भी मैं क्या है इसी जो उसमें डाल दूंगा कि आश्वासन तो देते हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता है। और मैं बार बार गरीब होने के साथ साथ मैं भटकता रहता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना पावर नहीं है, ना ही मेरे पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था जो मैं कार्रवाई करवा सकूं। यदि मेरे पास भी पॉलिटिकल सपोर्ट या कार्रवाई करवाने के लिए कोई होता तो मेरी भी आज अनुकंपा नियुक्ति होती। मैं यही चाहता हूं कि मुझे जल्दी से जल्द अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। अगर आपकी नियुक्ति नहीं होती है तो आपका अगला मूव क्या रहेगा, आप क्या करेंगे? अगर मुझे 7 दिन के भीतर भीतर या 15 दिन के भीतर भीतर मुझे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई तो मैं 15 दिन के बाद मैं यहाँ जो CM हाउस है या जो सचिवालय है उनके सामने जाकर के धरना दूंगा, या फिर विद्युत भवन के पास जाकर के मैं और मेरी माताजी और मेरे साथ जो साथी आएंगे उनके साथ में धरना दूंगा। गहलोत सरकार में भी ये सीन था, लेकिन गहलोत सरकार से क्या आपको कोई मदद मिली? नहीं, बस मुझे केवल वो मिला था जो मानहानि होती है ना, भाई की डेथ होने पर 6,56,000 रुपए मिले थे। मैं बाकायदा कबूल करता हूँ, उनको 6,56,000 मिले थे। उसके बाद 30% जो वकील था वो और उसने खाए थे 4 साल 5 साल में, वो जो अपना जो क्लेम था वो मिला था, 30% वकील ने खा लिया था। तो आपको क्या लगता है, शर्मा जी ने आपको आश्वासन दिया है तो उनके हिसाब से काम पूरा होगा, आपका क्या अनुमान है? मैं तो केवल यही कहता हूं कि यदि उन्होंने कार्रवाई करवाई तो ठीक है, नहीं तो मैं भी उन गोपाल राम शर्मा जी जो विधायक हैं सिविल लाइन के, उनको भी मैं उसी श्रेणी में रख दूंगा जो आश्वासन तो देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये था राजस्थानी एक पे 121। आपको इसके कागज स्क्रीन पे दिखा दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे। देखते रहिए राजस्थानी एक।